दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच की ओर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी कैंप से। समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। वो सीट कौन सी होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्यों? अभी तो भाजपा की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी में तो आई ही नहीं है। तो आपको लग क्या रहा है भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को टिकट देगी और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, ऐसा आपको लगता है? तो आप जानिए 2019 का जो चुनाव हुआ था, संघमित्रा मौर्य बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, धर्मेंद्र यादव को हरा करके 13,000, 14,000, 15,000 ऐसे कुछ था। तो आपको लगता है दोबारा रिस्क लेंगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए? कोई नेता रिस्क लेगा चुनाव लड़ने के लिए जहां से 10, 15, 12,000 का अंतर से चुनाव जीता हो? नहीं लेगा। अगर लेता भी है तो उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की इकलौती बेटी है और संघमित्रा मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी में स्थापित किया, सांसद भी बनवाया, लेकिन इनका मोहभंग हो गया। खुद इनका स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में चले आए 2022 के चुनाव के पहले, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विचारधारा है वो बौद्धिस्ट है, वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं और जो बोलते हैं तो कुछ लोगों को नागवार गुजरता है। बोलते सही हैं लेकिन भाई जो धार्मिक मान्यता जिसके अंदर ज़्यादा है उसको तो बुरा लगेगा ही। मैंने वीडियो बनाया एक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि गलत बोलते हैं, तो काफ़ी मौर्य, काफ़ी यादव, शाक्य सैनिक कुशवाहा ने हमको कहा कि आप गलत हैं। तो मैंने समझ गया, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर मौर्य जो हैं वो ज़्यादातर हिंदुत्व की श्रेणी में विश्वास रखते हैं और पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य को, और जो लोग करते हैं वो भी समर्थन भी देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी। समाजवादी पार्टी एटा लोकसभा सीट है जहां पर शाक्य सैनिक कुशवाहा कहा जाता है कि 2 से 3 लाख के बीच में है, और यादव लैंड भी है, यादव का गढ़ भी है, क्योंकि 2019 में जब वहां से यादव चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्री और समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव, तो यादव जब चुनाव लड़ेगा किसी विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से, तो यादव तो सपा को वोट देगा ही, मुस्लिम भी सपा को वोट देगा। लेकिन जो अन्य लोग हैं, अगर उनकी बिरादरी को टिकट मिलता है तो वो लोग भी वोट देने के लिए आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए हम जहाँ से हैं प्रतापगढ़ है, विधानसभा चुनाव में कुर्मी यहाँ पर 3 विधायक हैं, 5 विधानसभाओं में 3 विधायक कुर्मी, चौथा भी विधायक जीत जाता लेकिन वो बाहरी था, अपना दल की कृष्णा पटेल। तो लोग उस तरह बीजेपी को वोट देते हों, लेकिन जब उनकी बिरादरी का कैंडिडेट आता है तो बिरादरी के पीछे चले जाते हैं। तो एटा लोकसभा सीट से इनको चुनाव लड़ाए जाने की पूरी तैयारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी ज़मीन भी तैयार कर रहे हैं, और जब इनको टिकट मिलेगा तो सपा को फ़ायदा क्या होगा? यादव तो वोट देगा ही, यादव तो देगा ही, या किसी भी मौर्य को लड़ा दें, शाक्य सैनिक कुशवाहा को लड़ा दें तो यादव तो देगा ही। इनको ना लड़ाएं, किसी को भी लड़ा दें, यादव तो देगा ही, मुस्लिम भी देगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। अगर मायावती जी आ जाती हैं तो आप उनको भी प्लस कर सकते हैं। अब मौर्य जो है, शाक्य सैनिक कुशवाहा जो है, उसकी मजबूरी बन जाएगी, बिरादरी का एक सांसद बन रहा है तो चलो उसको वोट दे दिया जाए। तो ये भावनाएं लोगों के अंदर आती हैं। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान चाहे जो दें, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन नहीं होता, क्योंकि कुछ वोट तो कटता ही है इनके बोलने से, और वोट वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ वोट जुड़ता भी है। इसी को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आप कभी भी देखेंगे समाजवादी पार्टी इनके बयान को इधर उधर कर देती है, और पार्टी के अंदर भी विरोध होता है, लेकिन सबको पता है कि जिनके बयानों से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
और आपको तमाम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तमाम इनसाइड स्टोरी को लेकर आते रहेंगे। अब आप अपना समर्थन दीजिए। नमस्कार।